सभी लोगों को राधे राधे। आज है उत्पन्ना एकादशी और विष्णु जी एकादशी, डिठोनी एकादशी या उसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। उसके बाद ये एकादशी आई है। तो इस दिन भी एक कहानी है। आज के दिन चावल तो बिल्कुल नहीं खाने हैं। आज एकादशी पूरा दिन रहेगी और व्रत रहते हैं जो लोग, उनके लिए तो विष्णु जी की कृपा बनी ही रहती है। लेकिन जो कथा सुनते हैं उनके लिए भी है। तो एक कहानी छोटी सी है। उत्पन्ना एकादशी व्रत। सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था जो बड़ा बलवान और दुष्ट था। उसने अपनी शक्ति के बल पर इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता अपनी शिव के पास पहुँचे और उनके सारा वृत्तांत कहा। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे दुखों का नाश भगवान विष्णु करेंगे, इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ। इसके बाद सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों ने भयभीत होकर जब सब आपकी शरण में आए हैं, आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। आकाश भी आप हैं और पाताल भी। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जय, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने मैं पराजित करके स्वर्ग पर उपनाम अधिकार जमा लिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिससे सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावली नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। अब वो सूर्य बनकर स्वयं की प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन जाता है और सबसे अजय है। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका वध करूंगा। अब तुम चंद्रावती नगरी जाओ। उसके बाद भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी पहुँचे। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था तो उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता डर गए। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों के बीच बींध डाला। अब केवल मुर बचा था जो भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वो उनके लिए पूर्ण सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वो लगातार युद्ध करता रहा। इसके बाद दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। कहते हैं 10,000 वर्ष तक उसका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए और वहां हेमवती नाम की गुफा में आराम करने लगे। ये गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु को सोया देखकर मुर उन्हें मारने को उद्यत हुआ, लेकिन तभी भगवान के शरीर में उज्जवल देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकार और उसके युद्ध किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योगन निद्रा से जागे तो सब बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। जो भी आपकी पूजा करके उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, उत्पन्ना एकादशी की जय। तो उन्होंने सबकी रक्षा की और तो देवी जी आज उत्पन्न हुई हैं। ये छोटी सी है। आप लोग लाइक कमेंट करना प्लीज़। और इसके बारे में आपको क्या क्या पता है? आज के दिन फलाहार किया जाता है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और कुछ ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग नमक भी खा लेते हैं। तो विष्णु भगवान की सब पर कृपा बनी रहे। मेरा मन हुआ तो मैंने कहा चलो इस पर एक छोटी सी कहानी वीडियो डालती हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना प्लीज़।
सभी को राधे राधे।